वेलकम बैक टू वर्ड मैच। मैं हूं केसी शंकर। आज का ये एपिसोड आर.के. नारायण की कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे से प्रेरित है। तो देखते हैं कि किसके भाग्य में अब तक कितने पॉइंट्स आए हैं। विजडम वे स्कूल, आप है थर्ड पोजीशन पे विद 110 पॉइंट्स। आश्रम चेन्नई, आप है 140 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पे। और 3 गेम्स के बाद अपनी लीड बरकरार रखी है सीडीएस नागपुर ने विद 280 पॉइंट्स। एंड नाउ द पोजीशंस आर सेट एंड इट्स टाइम फॉर द फाइनल डैश। यानी फ्री विल और डेस्टिनी के बीच में आज होने वाली है रेस, राइट? देखते हैं कौन मारेगा बाजी। हमारे आखिरी गेम का नाम है स्पेलाथॉन। इस गेम में हमने आर.के. नारायण की कहानी से 10 इंग्लिश के वर्ड्स लिए हैं। उनको आपको करेक्टली स्पेल करके बताना है। यह एक बजर राउंड है। हर सही जवाब के लिए आपको मैं दूंगा 20 पॉइंट्स, लेकिन हर गलत जवाब के लिए आपके कट जाएंगे 10 पॉइंट्स। तो आइए खेलते हैं हमारा आखिरी गेम, जिसका नाम है स्पेलाथॉन। हमारा पहला शब्द है असेंडेड। सीडीएस नागपुर, ASCENDED। ऐसा तालमेल तो मैंने पहले सुना ही नहीं है। आपको मिले हैं 20 पॉइंट्स। आपका दूसरा शब्द है पैंडेमोनियम। विजडम वे स्कूल, PANDIMONIUM। दैट इज इनकरेक्ट। और आपके 10 पॉइंट्स कट चुके हैं विजडम वे स्कूल बिलासपुर। सही जवाब था PANDEMONIUM। आपका अगला शब्द है डिसिप्लिन। DISCIPLINE। आपने कमाया है 20 पॉइंट्स। दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर डिसिप्लिन। चौथा वर्ड है स्लॉटर। SLOTTER। तुमने स्लॉटर को ना स्लॉटर कर दिया था, हाँ? और करेक्ट स्पेलिंग है SLAUGHTER। अभी भी 6 वर्ड बाकी है। हमारा अगला इंग्लिश वर्ड है एटिक। ATTIC। आपका तालमेल फिर से इस बार सही है और आपको मिले हैं 20 पॉइंट्स। वेल प्लेड। आपका अगला शब्द है इनवॉलंटरी। विजडम वे बिलासपुर। और आपका टाइम खत्म हो चुका है। इनवॉलंटरी की करेक्ट स्पेलिंग किसी को पता है? चंदा देवी सर, आपने उठा दिया है हाथ। INVOLUNTARY। इनवॉलंटरी की स्पेलिंग आपने सही बताई है। हमारा अगला शब्द है क्वाइटन। विजडम वे स्कूल बिलासपुर। QUITTEN। ये गलत स्पेलिंग है। क्वाइटन की सही स्पेलिंग है QUIETEN। विजडम वे स्कूल, आपके 10 पॉइंट्स कट चुके हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। ये है रेस्टोरेंट। विजडम वे स्कूल बिलासपुर। RESTORANT। I'm afraid ये भी गलत जवाब है। 10 पॉइंट कम हो चुके हैं आपके विजडम वे स्कूल बिलासपुर। चलिए, हमारा अगला शब्द है तीनों टीम्स के लिए इक्विपमेंट। सीडीएस नागपुर, आपने बजर दबाया है। मैं चाहूंगा आप दोनों एक साथ ही जवाब दें। EQUIPMENT। दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर इक्विपमेंट। आपको मिले हैं 20 पॉइंट्स। वेल प्लेड। हमारा आखिरी शब्द सबमिसिव। SUBMISSIVE। इज द करेक्ट आंसर फॉर 20 पॉइंट्स। चंदा देवी सर, बहुत अच्छा खेले आप। और इस लाजवाब तालमेल के साथ खत्म होता है हमारा आखिरी गेम, जिसका नाम था स्पेलाथॉन। तो आइए देखते हैं हमारे आखिरी गेम स्पेलाथॉन के स्कोर्स क्या थे। विजडम वे स्कूल, आपका स्कोर इस गेम में है -30। आश्रम चेन्नई, आपका स्कोर इस राउंड में है 0। और चंदा देवी सरफ, आपने कमाया है इस गेम में 80 पॉइंट्स। वेल प्लेड। किसकी किस्मत चमकी है, किसके हाथों की लकीरें रंग लाई है, और कौन जा रहा है क्वार्टर फाइनल्स में, हमारे इस एपिसोड के फाइनल स्कोर्स है इस प्रकार। विजडम वे स्कूल बिलासपुर, आपका स्कोर हुआ है 80 पॉइंट्स। यू आर एट थर्ड पोजीशन।
आश्रम चेन्नई, आप रहे हैं सेकंड पोजीशन पे, आपका स्कोर है 140 पॉइंट्स। और CDS नागपुर, आपकी मेहनत, आपके जादू और आपके फ्री विल की ताकत ने आपको बनाया है इस एपिसोड का विनर और आपका टोटल स्कोर है 360 पॉइंट्स। और रितिका और सारिका, आप दोनों अपने तालमेल के साथ जाएंगे हमारे क्वार्टर फाइनल्स में। कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। आर.के. नारायण की कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के अंत में अपने दुश्मन को हमेशा के लिए दूर भेज के एस्ट्रोलॉजर चैन की नींद सो सका था। लेकिन हमारे आज के विनर्स की टेंशन तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि उन्हें तैयारी करनी होगी क्वार्टर फाइनल्स की, जहां उनका सामना करने आएंगे अंग्रेजी के कई और दिग्गज। जाने से पहले मैं आपको आर.के. नारायण के पॉलिटिक्स पे कुछ शब्दों के साथ छोड़ना चाहता हूं, जो दिखाते हैं कि उनकी भाषा कितनी आसान और मजाकिया है। If someone should ask, how should an opposition function? The best answer would be, in the manner of a traditional mother-in-law who watches the performance of household work by a daughter-in-law and follows her about with her comments. See you in the next episode for another thrilling round of word match. लेकिन अगर आप अपने फीडबैक और सवाल हमें भेजना चाहे तो आप भेज सकते हैं wordmatch@zq.in पे। तो वर्ड मैच के अगले एपिसोड तक खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए। Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between whose and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.